आप देख रहे हैं हिंदी टीवी और मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। नई खबरों को पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हिंदी टीवी न्यूज। शिमला प्लानिंग एरिया में बहुमंजिला इमारतों पर सुप्रीम मोहर, शहर के कोर व ग्रीन एरिया में निर्माण पर लगा प्रतिबंध भी हटा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2017 के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें शिमला योजना क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर 2.5 मंजिल की शर्त लगा दी थी। इसके साथ ही शिमला कोर व ग्रीन एरिया में भी भवन निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। एनजीटी के इन आदेशों को सेट एंड साइड यानी कि खत्म करते हुए राज्य सरकार को नए प्लान के मुताबिक ही इस क्षेत्र में भवन निर्माण की मंजूरी देने के आदेश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में वीरवार को न्यायमूर्ति वीआर गवई, न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और संदीप मेहता की खंडपीठ ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नवंबर 2017 के फैसले को पलट दिया है। हिमाचल प्रदेश में शिमला प्लानिंग एरिया में बहुमंजिला इमारतों पर सुप्रीम मोहर लग गई है। शहर के कोर व ग्रीन एरिया में निर्माण पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। वहीं हिमाचल के मौसम की बात करें तो हिमाचल के कई भागों में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। वहीं मैदानी क्षेत्रों में 12 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का भी येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान सुबह के समय मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, नूरपुर, सिरमौर और सोलन, बद्दी, नालागढ़ के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वाहन चालकों को सुबह के समय सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी है। उधर राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों 12, 16, 17 जनवरी को बारिश बर्फबारी का अनुमान बताया है। राजधानी शिमला में अन्य भागों में मौसम साफ बना हुआ है। ओपीएस बहाली और एमडी को पद से हटाने की मांग को लेकर गरजे बिजली कर्मी। पुरानी पेंशन बहाली और प्रबंध निदेशक को पद से हटाने की मांग को लेकर गुरुवार और बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला के बाहर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले होने वाले राज्य स्तरीय प्रदर्शन में समिति के प्रदेश भर से सैकड़ों कर्मचारियों अधिकारियों के शामिल हुए। इस दौरान प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कर्मचारी बोर्ड मुख्यालय के बाहर डटे हुए हैं। समिति के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के कई माह बाद भी बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया गया है। संजय कुंडू ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ फिर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू ने उन्हें डीजीपी पद से हटाने के आदेशों को हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कुंडू ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है जिसमें उन्होंने एक व्यवसायी पर दबाव बनाने की कोशिश करने के आरोप में उन्हें डीजीपी के पद से हटाने के निर्देश को वापस लेने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। व्यवसायी ने उनके साझेदारों से उसकी जान को खतरा बताया था। अपील वकील गौरव गुप्ता द्वारा दायर की गई और इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना बाकी है। विधवा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी सरकार। मुख्यमंत्री के सलाहकार बोले, सरकार तैयार कर रही है योजना। सुखाश्रय योजना के बाद प्रदेश सरकार एक और बड़ी घोषणा करेगी। विधवा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पत्रकारों से कहा कि सरकार इसके लिए योजना बना रही है। वित्तीय 2024-25 के बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना हिमाचल ने किया है। सुखाश्रय योजना के तहत बाल बालिका आश्रमों में रह रहे बच्चों की प्राथमिकता से उच्च शिक्षा आश्रम में ही देने, उनकी देखरेख व शादी, पॉकेट मनी, घूमने फिरने का खर्चा, भूमिहीन को मकान के लिए 3 बिस्वा जमीन इत्यादि देने का प्रावधान भी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा दिवस को मनाया जाएगा यादगार। राजीव बिंदल बोले, पूरी श्रद्धा से कार्यकर्ता तैयारी में जुटे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि श्री राम जन्म स्थान अयोध्या में 500 वर्षों के लंबे समय के संघर्ष के बाद 22 जनवरी 2024 को भी श्री रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने कहा कि समस्त देशवासियों व हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए आनंद का विषय है। हमारे आराध्य श्री राम हजारों बलिदानों के बाद भी अपने मूल स्थान पर स्थापित हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के समस्त कार्यकर्ता, समस्त भाई बहन जो राम भक्त विभिन्न कार्यक्रम बनाना चल रहे हैं, जैसे अक्षत यात्रा और घर घर में अक्षत पहुंचाना है। वहीं हिमाचल में सरकारी स्कूलों के लिए बड़ा फैसला। नेल पॉलिश, टैटू, खुली या तंग मोरी की पैंट सलवार पहनकर स्कूल आने पर रोक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थी बालों में जेल, हाथों में नेल पॉलिश, शरीर पर टैटू और खुली या तंग मोरी की पैंट सलवार पहनकर नहीं आ सकेंगे। राज्य सरकार ने नई शैक्षणिक सत्र से वर्दी के रंग रूप और अन्य पहनावों को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। छात्राओं के लिए घुटने से नीचे तक की स्कर्ट, कमर से नीचे तक शर्ट पहनना और लंबे बाल होने पर 2 चोटी बनाना
अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशकों को तय नियमों का नियम सत्र पालन सुनिश्चित करवाने के लिए भी आदेश दे दिए हैं। क्रिप्टो करेंसी मामले में 2 करोड़ की संपत्ति सीज, एसआईटी ने करी बड़ी कार्रवाई। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में मुख्य आरोपियों की संपत्ति सीज के बाद अब पुलिस एसआईटी ने एजेंटों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। ठगी मामले में एजेंटों को भी 2 करोड़ की संपत्ति को सीज किया है। पुलिस एसआईटी की ओर से अब तक आरोपियों के करीब 21 करोड़ की चल अचल संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। 2500 करोड़ रुपए के इस घोटाले में अब तक 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्लानिंग एरिया में एटिक बढ़ाने की आड़ में अवैध निर्माण, टीसीपी के पास प्रतिदिन आ रही हैं शिकायतें। टीसीपी और नगर निगम के परिधि में भवन मालिक छत एटिक बढ़ाने की आड़ में अवैध निर्माण कर रहे हैं। टीसीपी को लगातार अवैध निर्माण किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं। विभाग की ओर से इन भवन मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कई मामलों में विभाग ने जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड को बिजली और पानी के कनेक्शन न दिए जाने के लिए भी पत्र लिखा है। प्रदेश सरकार ने सिर्फ 2.5 मंजिला भवन मालिकों को एटिक का ऊंचाई बढ़ाने की राहत दी है, लेकिन प्लानिंग एरिया में इससे ज्यादा मंजिल वाले भवन मालिक अभी भी अवैध निर्माण कर रहे हैं। वहीं शिमला में खत्म होगा इंतजार, बोर्ड निगमों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर जल्द होगी ताजपोशी। बोर्ड व निगम में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर इंतजार खत्म होगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार कई बोर्ड व निगमों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों पर तैनाती करने जा रही है। शिमला संसदीय क्षेत्र के लिहाज से नियुक्ति काफी महत्वपूर्ण है, इसके लिए कई दिग्गजों का नाम चल रहा है। सूत्रों की माने तो कुसुम्पटी संसदीय क्षेत्र से एपीएमसी का अध्यक्ष मिल सकता है। वहीं कई अन्य बोर्ड व निगम है जिनमें अध्यक्ष व उपाध्यक्षों की तैनाती होनी है। 16 जनवरी को कांग्रेस पार्टी के राज्य मुख्यालय राजीव भवन में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए सिलसिले में बैठक होने जा रही है।